हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या सीखेंगे। देखिए, जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो कुछ कुछ एडजस्टमेंट सब में बच्चा लोग को काफी दिक्कत होता है। ठीक है, कुछ कुछ एडजस्टमेंट सब में दिक्कत होता है। देखिए, छोटा मोटा जो एडजस्टमेंट आता है उसको बच्चा लोग खुद ही डील कर लेता है, खुद ही सॉल्व कर लेता है। पर कुछ एडजस्टमेंट ऐसा होगा ना जहाँ पर वो लोग अपना सर खुजलाना स्टार्ट कर देता है कि भाई ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो और खासकर अगर उसमें से देखिए, जैसे क्या किस तरह का एडजस्टमेंट हम बात करें, जैसे देखिए ऐसा लिखा रहा है, अगर सोल्ड गुड्स, यहाँ पर छूट छूट गया, सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण फॉर 50,000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जैसे ये वर्ड दिखा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिखे, चाहे वो लोग प्रॉफिट ऑन सेल दिखे, उन लोग का दिमाग काम करना बंद कर देता है, भाई ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी तरह क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझने का काम करते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कि भाई मैथ का इस्तेमाल ना करें, लेट इज इक्वल टू एक्स एक्स्ट्रा का कोई लॉजिक नहीं लगाएं, क्योंकि भाई मैथ तो नाम सुन के ही बच्चा लोग को बुखार उखार धर लेता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते बच्चा लोग को बुखार उखार हो जाए। तो कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स के तय समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना आपको बेसिक आइडिया होगा कि भाई हम लोग जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, हम लोग का कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। बेसिक सा चीज है बिजनेस को दुनिया में भाई, कि अगर 100 रुपये मेरा कॉस्ट है तो अभी तो कुछ प्रॉफिट भी रखेंगे तब ना सामान को बेचेंगे, तो प्लस करते उसमें भाई कुछ प्रॉफिट अपना। इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर मेरा सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है कितना, 125। ये रहा मेरा कॉस्ट और जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि मेरा कितना होगा, 125 रुपये का सेलिंग प्राइस बनेगा। तो देखा जाता है इस कॉस्ट में कितना का प्रॉफिट है, 25 प्रॉफिट है, यानी कि परसेंट में निकालिएगा तो 25% आएगा। और क्या, ठीक है? तो ये बेसिक सा चीज है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ये बेसिक सा चीज है। अब देखिए इसी लॉजिक के आधार पर ये सब बना रहता है। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण फॉर 50,000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सबसे पहली बात जो आपको समझने की जरूरत है, सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण फॉर 50,000, ये जो दिया हुआ है ना 50,000, ये समझ लीजिए एक प्रकार का सेलिंग प्राइस दिया हुआ, सेल वैल्यू दिया हुआ। सीधा आपको सेल वैल्यू दिया हुआ कितना, 50,000 का। अब इस 50% में क्या बोला गया भाई, इस 50,000 के बारे में बोला गया है कि इस 50,000 पे इस एट जो लिख के आगे बोला है कि जितना भी कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट है ना, उस पर हम लोग 25% का प्रॉफिट हम लोग लिए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 रुपये अगर मेरा कॉस्ट है तो इस पे हम लोग 25% प्रॉफिट लिए हैं, तो कितना मेरा प्रॉफिट निकलेगा 25% के हिसाब से, 25 रुपये। अगर ये 1,000 होता तो कितना निकलता, फिर हम लोग का 25% के हिसाब से ये फिर कितना निकलता, 1,000 का 25% कितना होगा, 250। ऐसा होगा ना। तो इस तरह से वो लॉजिक पे लिखा हुआ है। अब देखिए, अब यहीं पर हम लोग दिमाग लगाएंगे। अब ट्रिक को समझिए यहीं से बच्चों के, सॉल्व कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। अब देखिए मैथ की तरह एक्स वैक्स तो लेना नहीं है। ठीक है, तो करेंगे क्या, समझ लीजिए। अब जैसे ही आपको यहाँ पर ऐड के बाद 25% प्रॉफिट ऑन के बाद देखिए क्या दिया हुआ है, ऑन के बाद क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट लिखा हुआ है ना, तो वह क्या ले लेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लेंगे 100। ऐसा सर अगर क्या होता, अगर सेल लिखा था तो मान लीजिए ऑन के बाद लिखा हुआ सेल, तो क्या लेते, फिर लेते सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100। तो ऑन के बाद जो कुछ भी दिया रहे उसको ले लेंगे क्या हम लोग यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए ये ले लिए, ऑन कॉस्ट था मेरा, तो ये निकल के आ गया भाई सीपी इज इक्वल टू मेरा कितना निकल के आया, 100। अब इस कॉस्ट पे हम लोग का 25% का प्रॉफिट है, तो भाई 100 का 25% अगर लेंगे तो क्या होगा, 25 ही आ गया। इसे तो सिंपल वैल्यू 100 लेते हैं ताकि भाई ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया भाई, प्रॉफिट मेरा हो गया 25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 125। तो ये मेरा बेसिक हम आप निकाल के ले आए कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से ना बच्चों, जो बचपन में आप जो मैथ्स पढ़े होंगे ना, अर्थमेटिक इक्वेशन या बोले यूनिटरी मेथड जो बचपन में पढ़े होंगे, कुछ इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसे समझिए, मान लीजिए 12 रुपये में 24 केला मिल रहा है, 12 रुपये में 24 केला मिल रहा है, तो ये बताओ 6 रुपये में कितना केला मिलेगा, फटाक से आप दीजिएगा सर, 6 रुपये में 12 केला मिलेगा, आधा मिलेगा। तो कैसे निकाले, तो यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड का निकालेगा नहीं, जो सिंपल सा जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता है कि 12 रुपये में 24 तो 6 में कितना होगा, बस यही सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे, उसके बाद निकलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको भाई इसका अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाना है, तो सेल वैल्यू गिवन है लेकिन आपको कॉस्ट गिवन नहीं है। कॉस्ट गिवन नहीं है तो आप प्रॉफिट का अनुमान लगाने में आपको दिक्कत हो रहा है। तो देखिए, अब ये तो हम लोग अपना दिमाग लगा के ये वाला पार्ट ले लिए। ठीक है, एक कॉस्ट इज इक्वल टू 100 करके निकाले। तो भाई अब यहाँ पर देखिए, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट एक जगह दे दिया हुआ है, तो आप दूसरा कॉस्ट आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अगर मेरा सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए, जब मेरा सेलिंग प्राइस 125 रुपया था, 125 रुपये जब मेरा सेलिंग प्राइस था, तो 125 रुपये में मेरा कॉस्ट कितना लगा हुआ था, 100। तो 25 तो मेरा प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना लगा हुआ भाई यहाँ पर, 100।
अब अगर 50,000 अगर हो तो कितना होगा, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 50,000 हो तो फिर मेरा कॉस्ट कितना होगा, जिसको हम अगर एक्स ले लेते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे तब बेसिक वही जो आपको केला उदाहरण दिया कि भाई, जो आपको केला उदाहरण दिया कि 12 रुपये में 24 केला मिलेगा, तो 6 रुपये कितना केला मिलेगा, बस उसको निकालते कैसे हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकलता है, 125 को इधर से क्रॉस किया कितना हो गया एक्स, यानी कि 125 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू, अब इधर करेंगे 50,000 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ बस एक्स का वैल्यू निकालना, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ले लेंगे कितना 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाइड का साइन है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 125 करना है। अब इसको काट दीजिए 25 से, ये 25 चौक और ये 25 बचे 125 करना है। अब इसको काटिएगा 5 से तो कितना हो जाएगा, ये 10,000, तो मेरा अब इसको 10,000 को, एक सेकेंड ना, अब इस 10,000 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। ये देखिए हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकल कितना आ गया 40,000। अब यहाँ पर हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं बच्चों, देखिए अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ से कर सकते हैं। अब इस एडजस्टमेंट का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा भाई, मान लीजिए डेट है, फिर डेटर है, गुड्स है, और इधर आपका लायबिलिटी और इधर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर 50,000 का मान लीजिए वो अगर वो क्रेडिट पे सेल किया गया तो भाई डेटर कितना का बन जाएगा, हम लोग डेटर बन जाएगा हम लोग 50 का। गुड्स कितना का निकला, गुड्स निकला यहाँ देखिए निकाल के आए 40,000, हम लोग सामान तो लेकिन 40 का ही दिए ना, 40,000 ही केवल दिए हैं, तो भाई यहाँ पर माइनस कितना होगा, माइनस होगा हम लोग का 40,000, ये जो आपको दिख रहा है। अब 50 का सामान बेचे और कॉस्ट कितना था उसका, कॉस्ट था उसका 40, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हम लोग का 10,000। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल साइड में ये सी लिख दिया है कि कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिख रहा है हम लोग को, कैपिटल में 10,000 प्लस दिख रहा है, अकाउंटिंग क्वेश्चन मैच करेगा, प्लस 50,000 और माइनस 40, तो कितना बचा प्लस 10,000, और यहाँ पर तो प्लस 10 की आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, समझ में आया। सेम लाइकवाइज एक और एडजस्टमेंट देखिए सेल को लेकर के, सेल को लेकर के देखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन जो हम लोग का है प्रॉफिट ऑन सेल पे भी देख लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑन सेल पे जैसा आपको बताया था कि भाई ऑन के बाद क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है ना, तो सेल इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, सेल इज इक्वल टू ले लेंगे हम लोग 100, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ 33% दिया हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 33.333%, वो ऐसे लिखाता है बच्चों, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हम लोग का हो जाएगा 66.66666, इस टाइप का वो होगा, ठीक। अब इसमें भी सेम लॉजिक लगाएंगे, अब सेम लॉजिक लगाएंगे भाई, देखिए सोल्ड गुड्स इन कैश कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख हम लोग सामान बेचे, उसमें प्रॉफिट भी एडेड होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से लॉजिक में देखा जाए तो क्या हम लोग का निकल के आता है भाई, अगर हम लोग इधर लेते हैं सेलिंग प्राइस, इधर लेते हैं कॉस्ट प्राइस, हम लोग को मेनली कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये सेलिंग प्राइस तो गिवन है और ये सेलिंग प्राइस अभी एज्यूम करके लिए, तो जब सेलिंग प्राइस 100 है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट मेरा 6.666, कैलकुलेटर में आपको करना पड़ेगा ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर दिखे। अब इसी को लॉजिक बढ़ाते हुए अगर सेल्स मेरा 1.5 लाख हो जाए, अगर मेरा सेल्स 1.5 लाख हो जाए, तब उस सिनेरियो में मेरा एक्स यानी कि कॉस्ट का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसको ना हम आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पर इसमें क्या ना आपको करने वो कैलकुलेशन का पार्ट देता है। तो मान लीजिए कितना था 1.5 लाख था ना, 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना था 6.6666, इतना सारा 6 लेते हैं, इज इक्वल टू देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया, देखिए कितना आया, इतना आया। अब एग्जैक्ट वो नहीं देगा बच्चों, एग्जैक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट देना थोड़ा मुश्किल कर देता है, वो बताएं, वो एग्जैक्ट ना 1 लाख कार उठ के 1 लाख आएगा। देखिए इसको और बढ़ाते हैं, अगर हम 66666 इधर कर देते हैं 7 डिवाइडेड बाय 100, देखिए अब ये देखिए खा रहा है, अरे 900 ले लिया वो, सॉरी 900 नहीं, वो 100 होगा, केवल 100, अब 100 दिखा रहा है, देखिए ऑलमोस्ट, देखिए ऑलमोस्ट देखिएगा, देखिएगा अगर आप ऑलमोस्ट देखिएगा, देखिए यहाँ पर पॉइंट कैसे चला गया है वो, तो ये ऑलमोस्ट देखिए 1 लाख रुपए की फिगर दिखा रहा है, ठीक है। इधर पॉइंट के आगे भी कुछ कुछ था इसलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स का वो कितना है 1 लाख रुपया है, समझ में। तो कैलकुलेटर में खींचेगा आपको दिख जाएगा सही सही, ऐसे हाथ से करने नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही करेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में भाई सेल किए थे 1.5 लाख रुपए का, कैश में आया, तो भाई देखिए ये हम लोग का 1.5 लाख तो कैश में आपको साथ साथ दिख ही रहा है, ये हम लोग का 1.5 लाख का कैश दिख रहा है। गुड्स कितने का माइनस किए 1 लाख, 1 लाख का, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट वैल्यू कितना है 1 लाख का है। अब गुड्स जो होता है ना, ये हम लोग कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होता हुआ रहता है मेनली, तो यहाँ पर 1 लाख माइनस किए, और जो प्रॉफिट है यहाँ पर देखिए कैपिटल में 1.5 लाख का 50 लाख का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिख रहा है।
तो ये था प्रॉफिट ऑन सेल का और आपका प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का। अगर इस तरह दिया रहे तो सिंपल रहता है, इस तरह से एक और होगा, देखते हैं कहाँ चला गया। ये हो गया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये तो सिंपल सा है ना। ये सोल्ड गुड्स 10,000, 20% ऑन, 20% ऑफ प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट भाई सीधा सीधा बोल रहा है, वो ऑन नहीं लिखा है, वो ऑफ लिखा है, तो वो इजिली है। तो भाई इस 10,000 पे 20% ऐड कर दीजिए तो सीधा वो आ जाएगा, सीधा सीधा हम लोग 12,000 आ गया। ठीक है। ये हाँ, कभी कभी बच्चा लोग इसमें भी कंफ्यूज होता है, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में इससे भी बच्चा लोग कभी कभी कंफ्यूज होता है। रिटर्न वाला पार्ट में, रिटर्निंग टाइम में मान लीजिए दिया हुआ क्या कि सेल्स रिटर्न बाय श्याम 55,000, सेल्स हम लोग रिटर्न किए बाय श्याम कितना, वो हम लोग रिटर्न किया, सॉरी, सेल्स रिटर्न बाय श्याम, श्याम नाम का हम लोग का एक डेटर था, कस्टमर था, वो हम लोग का 5,000 का सामान वापस कर दिया, ये बोलकर कि भाई ये डिफेक्टिव गुड्स है, खराब, जिसको हम लोग सोल्ड किया था, विच इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, उसको हम लोग जब बेचे थे तो कॉस्टिंग कितना था, 20,000 पे था। ठीक है। आगे लिखा हुआ क्या कि भाई कॉमा के बाद लिखा हुआ है कि विच इज सोल्ड गुड कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000, यानी कि ये उस कस्टमर में से है जिसको हम लोग कैसे चार्ज किए थे भाई कि जो 20,000 का सामान है उसको हम लोग 25,000 को बेचे थे। ठीक है। जनरली हम लोग सब कस्टमर से एक ही तरह का प्रॉफिट चार्ज करते हैं नॉर्मल बिजनेस में, तो जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना हो तब वो ऐसा पॉसिबल होता है, पर ऊपर डिटेल में नहीं जाइए। तो सिंपली क्या भाई, जब 25,000 का सामान बेचे थे, सॉरी 20,000 का जब सामान कॉस्ट पे रखे थे तो उसको हम लोग कितना बेचे थे, 25,000 का, यानी कि 5,000 का वहां पर प्रॉफिट था। अब 20,000 का सामान बेचे थे 25,000 में, यानी कि 5,000 का प्रॉफिट था। अब हो क्या रहा है कि इस वैल्यू से, इस वाला सेल वाला वैल्यू से अब 5,000 लौट करके वापस आ रहा है, तो इसमें जो प्रॉफिट होगा उसको हटाना भी तो पड़ेगा बच्चों, है कि नहीं। अब इसको अगर हमको ठीक करना है इस सेल्स रिटर्न को, तो इस सेलिंग प्राइस में, इस सेलिंग प्राइस में इस 5,000 में मेरा प्रॉफिट भी तो है, प्रॉफिट है कि नहीं। अब उसको हटाएंगे तब ना सबको ठीक से अपना अपना जगह से माइनस कर पाएंगे। तो बस सेम लॉजिक है, सेम न्यूट्री मेथड। अगर भाई 20,000 में, 20,000 का जब कॉस्ट प्राइस था उस समय मेरा सेलिंग प्राइस कितना था, 25,000 का था। अब वो 5,000 का मेरा, 5,000 का मेरा वो क्या कर रहा है, मेरा सेलिंग प्राइस ला रहा है। अब हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर गुड्स, ये कॉस्ट प्राइस है, ये हम लोग का सेलिंग प्राइस है, अब हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, सेम मेथड से निकाल लेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर x का हो गया 25,000 इज इक्वल टू ये 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, अगर और आगे बढ़ाए तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 और ये 25,000 है ना, डिवाइड बाय 25,000। अब इसको काटते हैं। ठीक है, 3 जीरो कट गया, ये 5 से 5 25 और ये 5 से ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 520। कितना है हम लोग का कॉस्ट प्राइस, एक्स का वैल्यू कितना है हम लोग का, 40,000, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 4,000, सॉरी 40 नहीं 4,000 है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा ना। इस क्वेश्चन में जो 5,000 लौट के आया है उसको सेलिंग प्राइस कितना, उसको सेलिंग प्राइस कितना 5,000 और कॉस्ट प्राइस अभी जस्ट एक्स का वैल्यू निकाले कितना 4,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है मेरा 1,000 का। अब चलिए बस इसी को ध्यान में रख करके अकाउंटिंग इक्वेशन का पास ये कर देते हैं। अब देखिए डेटर से माइनस करेंगे कितना, उसको जब हम लोग पूरा जब लिखे थे, जब डेटर जब लिखे होंगे ऊपर भी, हाँ यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, अगर यहाँ पर साफ साफ अगर अमाउंट दिए, ये वाला अमाउंट गिवन नहीं कि 20,000 फॉर 25,000, तो ये ऊपर में दिया रहेगा, क्वेश्चन का ऊपर में गिवन रहेगा, ऊपर में देखिएगा कि श्याम नाम से जो भी ऊपर जो एडजस्टमेंट हुआ रहेगा ऊपर की तरफ, जो क्वेश्चन का ऊपर में, उसमें वो गिवन रहेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर साफ साफ वो लिख के दे दिया। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब ऊपर में जब उसको हम एंट्री पास किए होंगे भाई, तो पूरा डेटा जो होगा उसमें पूरा का पूरा वहां पर हम लोग 25,000 लिखे होंगे, समझा। तो इसमें माइनस हम लोग केवल 5,000 करेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस पे है, डेटा हमेशा सेलिंग प्राइस पे रहता है तो सेलिंग प्राइस ही माइनस करेंगे। गुड्स हम लोग का रहता है कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस ही ना केवल इसमें हम लोग केवल वापस आया बिजनेस में तो केवल प्लस करेंगे। ठीक है। अब देखिए डेटा, यानी कि मेरा डेटा घटा कितना का, 40,000 का, और गुड्स कितना घटा 4,000 का। तो सही मायने में अब हम लोग को जो 1,000 का जो प्रॉफिट हुआ था, 1,000 का जो प्रॉफिट हुआ था उसको क्या करेंगे, हम आप लोग यहाँ से माइनस कर दे रहे हैं। अब ऐसी बात है ना बच्चों। अब डेटर मेरा कैंसिल हो गया तो 4,000 का सामान मेरा वापस आ गया, तो उसमें इसमें जो 1,000 कमाए थे उसको कैपिटल से 1,000 माइनस कर दिए। तो इस तरह से ये होता है बच्चों। ठीक है। तो ये था, आई होप और भी आपको, अगर देखिए अगर फुल ये जो मेरा वीडियो है ना, इसमें देखिए ये फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये क्या है कि अलग अलग एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन को सॉल्व किया गया है।
तो उसको देखना अगर शुरू से अंत तक, जो एक वीडियो में क्या होगा, आपको पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएगा, जितना छोटा मोटा डाउट था ना सब डाल दिया उसमें। तो सर्च मार के देखिएगा अकाउंटिंग क्वेश्चन करके, ठीक है, तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। अब इसमें क्या स्पेसिफिक दिक्कत होता है बच्चों को, तो सोचा स्पेसिफिक वीडियो बना के इसमें अपलोड कर देते हैं। इसमें हम स्पेसिफिक इस पे ज्यादा फोकस किए थे, प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।